जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो वीआईपी ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। आप अवाम को तो यू आर लेटिंग देम गो, आई मीन यू आर एक्सक्यूजिंग दी अवाम। मरीज कटा हुआ पड़ा हुआ है, मरीज कटा हुआ पड़ा हुआ है, लाइट चली गई है। आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए हैं उनका हमने क्या करना है? ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात हैं। हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। जफर हिलाली साहब, ये इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं और जो हमारी मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है। 3 अरब रुपया क्या रुपया कुछ भी नहीं होता, बाकी पैसे तो सारे लंदन और अभी तो जो है प्रॉपर्टियां खरीदी जाएंगी, बच्चों की शॉपिंग्स होंगी दुबई में और लंदन में। ये हमारी अवाम नोइंग कि कितने करप्ट लोग हैं, नोइंग एवरीथिंग, बार बार उनके लिए वोट करते हैं। और किस किस्म के लोग बन चुके हैं हम, मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है कि अजीब है हम पाकिस्तानी भी ना अजीब है। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन वीआईपीज़ के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी। और दो वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। हम किधर हैं, हम कहां जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं? वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट, पोर्ट्रे, सजेस्ट दैट इंडियन करेंसी शुड बी यूज्ड इन दिस रीजन। मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नफरत फैलते जाएगा तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे, वैसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे। किसी साजिश की जरूरत ही नहीं है। आज मैं ये जो आपने ये कहा कि पैसे आए हैं, ये तो उसमें से बिल्कुल आटे में नमक के बराबर पैसे हैं। 3 अरब रुपया क्या रुपया कुछ भी नहीं होता, बाकी पैसे तो सारे लंदन और अभी तो जो है प्रॉपर्टियां खरीदी जाएंगी, बच्चों की शॉपिंग्स होंगी दुबई में और लंदन में। पता नहीं ये कुछ आईएमएफ वाले अंधे हैं, अंधे तो नहीं है खैर, अपने मतलब के लिए देते हैं, अपने वो इंटरेस्ट के लिए देते हैं, अंधे तो नहीं है वो। लेकिन यहाँ पे मैं आज जो बात आपसे खासकर करना चाह रहा था, एक नई डेवलपमेंट हुई है हमारे रीजन में। हमारा अगर देखा जाए तो टोटल हमारी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज श्रीलंका के साथ मिलती है। सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या उनसे मिलती है? करप्शन मिलती है राजापक्सा की। राजापक्सा जो कि वहां पे पिछले जो उनके सदर थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर या सदर थे, जो हेड ऑफ द स्टेट थे, हमारे कंट्री में तकरीबन 10,000 राजापक्सा मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी हमारी सिमिलैरिटी उनके साथ ये है। और वहां के जो इस वक्त वहां भी बिल्कुल वही सर्कमस्टांसेस है कि भारत और चाइना की वहां पे एक खिंचाव पैदा हो चुका है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो श्रीलंका जिस तरह के वहां पे तामिल वहां पे पॉपुलेशन है और जिस तरह उनकी सिमिलैरिटीज हैं भारत के साथ रिलीजियस और कल्चरल, हाँ, और लेकिन उसके बाद दरमियान में ये हुआ कि वहाँ चाइना राजापक्सा साहब ने वही कमीशनें लेने शुरू कर दी प्रोजेक्ट्स में, जिस तरह हमारे यहाँ रवाज है। तो फिर उन्होंने जिस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए और कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की, फिर अपनी जिस तरह हमारी तो तीनों पार्टियां जो है वो राजापक्सा की पार्टी से मिलती। देखिए हमारे मुल्क में इस तरह की फिल्में पाई जाती हैं। वो डॉक्टर को गलत कह रहा है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर, ये जनरेटर वो जनरेटर नहीं होता जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ा होता है, ये सेंट्रल जनरेटर होता है अस्पताल का, और पता नहीं कोसों दूर होता है ये जनरल। आपने कभी सर्विस अस्पताल देखा है? कितना बड़ा है वो, पता नहीं कितनी दूर होगा वो, और होता भी कहीं बाहर करके है वो। डॉक्टर साहब पहले जाए, यानी ये अब डॉक्टरों की जिम्मेदारी के पहले वो जाए, जाके ठोक बजा के जनरेटर को चेक करें, पेट्रोल है तो उसके मुताबिक जो है वो पेशेंट को ऑपरेशन की डेट दें। यार खुदा का खौफ करो, किस दुनिया में रहते हो और किस किस्म के लोग बन चुके हैं हम, मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है कि अजीब है हम पाकिस्तानी भी ना अजीब है। हाँ, अब जिम्मेदारों का तयन, अब सुबह से ये खबर गर्दिश कर रही है, मजाल है किसी ने कहा हो कि जनाब हुकूमत ने उसके खिलाफ फुला के खिलाफ नोटिस ले लिया। जिन कंट्रीज के अंदर अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिन कंट्रीज के अंदर किसी को पता ही ना हो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड को ना पता हो कि राइट हैंड क्या कर रहा है, तो वहां यही होता है। फिर अफसोस के साथ मैं कहूंगा। अब दूसरा क्या हो रहा है, आपके यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं और आते ही इन्होंने कहा है जी कि हम ब्लैक सी के अंदर अपनी जो ग्रेन है, गंदम,
उसको हम पाकिस्तान भेजेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आपने 1 मिलियन टन गंदम पिछले साल इंपोर्ट की है, और यूक्रेन से ही क्यों की है ये भी बताना चाहता हूं। आप चाइना के साथ रिश्तेदारी है आपकी, टर्की आपके भाई हैं, तुर्कश, यूक्रेन आपका रिश्तेदार हैं, लेकिन सब में एक चीज जो है वो कॉमन है, करप्शन। आप हमेशा उसी मुल्क के साथ डील करना पसंद करते हैं जो किकबैक्स देता हो, करप्शन में खुल के आपका साथ दे। आप सिर्फ उन्हीं से डील करते हैं, दूसरे ममालिक से आप डील करना पसंद ही नहीं करते। यूक्रेन जो है, लेकिन सर मैं ये भी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं ये भी कहती चलूं कि हम गंदम या कोई भी चीज इसलिए भी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जमीन नहीं है ना। हमने तो डीएचए बना दी और बाकी हमने मलिक रियाज को दे दिए। तो हर जगह जब हाउसिंग स्कीम्स बन जाएंगी या डीएचए बन जाएगा तो हम फसल कहाँ लगाएंगे? बिल्कुल, मैं ये बल्कि अफसोस के साथ कहूंगा, शाख के साथ ये कहूंगा कि एक हाई स्कूल ग्रेजुएट टाइकोन है प्रॉपर्टी का, इस वक्त पाकिस्तान उसकी जेब में है, हर पार्टी हर अफसर उसकी जेब में है। अफसोस के साथ कहूंगा। मेरा मकसद अभी जो ये, मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि जो केस इस वक्त चल रहा है 1.9 बिलियन पाउंड का, हर बंदा उसमें बात करता है लेकिन उसका नाम नहीं लेता, कहते हैं टाइकोन टाइकोन। ख्वाजा आसफ साहब ने भी असेंबली में कहा, लेकिन जुर्रत नहीं थी उनको, उन्होंने कहा था टाइकोन के पैसे आए, नाम नहीं ले सकते, पर जलते हैं इनके। इतने बुरे हालात हैं आपके कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जो पाकिस्तान को ओन करता है, पाकिस्तान को। मैं सर गुंडा है, पूरा माफिया है ये मलिक रियाज जो है, ये माफिया का कब्जा ग्रुप है, कब्जा ग्रुप है टोटल, कई लोगों को मारता मरवाता सारा कुछ। लेकिन ये देखें ना, उसका स्टैंडर्ड देखें। सीधी सादी बात यह है कि आप तो वेरी कन्वीनियंटली आप अवाम को तो यू आर लेटिंग देम गो, आई मीन यू आर एक्सक्यूजिंग दी अवाम। ये हमारी अवाम नोइंग कि कितने करप्ट लोग हैं, नोइंग एवरीथिंग, बार बार उनके लिए वोट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? हर इलेक्शन पाकिस्तान में रिग हुआ है एक्सेप्ट फॉर वन, और वो 1970 का रिग इसलिए नहीं हुआ कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था CMLA को कह दिया था देयर इज नो नीड टू रिग इट। हम तो डोंट वरी, ये इतने डिवाइडेड होंगे कि आपके पास आएंगे जनरल याहिया साहब और आपको खुद वो कहेंगे किसको बनाए PM और किसको बनाए क्या और ये वो। मगर आप मुझे बताएं, आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखी है अगेंस्ट रिग्ड इलेक्शंस? और जो लोग रिग करते हैं बार बार उनको री-इलेक्ट करते हैं अवाम। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, देखिए सोवियत यूनियन ने जब इन्वेड किया अफगानिस्तान में, एट द पीक ऑफ द सोवियत इन्वेशन 1 लाख से ज़्यादा फौज कभी सोवियत थी नहीं अफगानिस्तान में।